दिखलाते हैं। महादेव ने कहा उमा से तेरा भरम मिटाते हैं। देव ने कहा उमा से तेरा भरम मिटाते हैं। जिसके सिर पर खड़ी ये पृथ्वी चलो तुम्हें दिखलाते हैं। चलो तुम्हें दिखलाते हैं। और किसके सिर पर खड़ी ये पृथ्वी चलो तुम्हें दिखलाते हैं। चलो तुम्हें दिखलाते हैं। सुनाते हैं तुमको भक्ति और भगवान की। कथा सुनाते हैं हम तुमको भक्ति और भगवान की। कैसी कैसी लीला करते शिव भोले भगवान की। शिव भोले भगवान की। कैसी कैसी लीला करते शिव भोले भगवान की। शिव भोले भगवान की। माने भोले शंभू से कौन भगत है कहाँ चले। माने भोले शंभू से कौन भगत है वहाँ चले। कौन प्रभु के ऐसे भगत है चल कर हम उनसे मिले। चल कर हम उनसे मिले। कौन भगत है ऐसे भगत हम उनसे मिले। चल कर हम उनसे मिले। क्या भोले। जय शिव भोले 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 जय शिव भोले। बम बम भोले बम बम भोले क्या भोले। बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। बोलिए शंकर भगवान की। कहा उमा ने महादेव से दासी पूछना चाहती है इतने पाप है पृथ्वी पर फिर प्रलय क्यों नहीं आती है। पार्वती ने कहा भगवान देवादि महादेव इतने धरती पर पाप है फिर प्रलय क्यों नहीं आती है। महादेव ने कहा
तेरा भर्म मिटाते हैं, किसके सिर पर खड़ी है पृथ्वी, चलो तुम्हें समझाते हैं। भगवान ने कहा, बोले पार्वती तुझे पता नहीं, पाप भी इतने हैं, लेकिन इस धरती को संभालने वाले धर्मी भी इस धरती से एक बढ़कर मेरे भक्त हैं, और कथा सुनाते हैं तुमको भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला करते शिव भोले भगवान जी। उसने कहा, तुझे मैं ये कथा सुनाता हूँ कि कौन मेरा भक्त ऐसा है कि जिसके सिर पर ऐसे ऐसे भक्त की धरती टिकी हुई। कहा माने भोले शंभू से कौन भक्त वहां चले, कौन प्रभु के ऐसे भक्त है, चलकर हम उनसे मिले। चलो भगवान देवादि महादेव, चलिए उनके दर्शन तो करें हम भी। इतना कहकर महादेव झट कोढ़ी रूप बनाते हैं, उमा को सुंदरी जुगती बनाकर हरिद्वार में आते हैं। इतना कहकर भगवान ने झट अपना कोढ़ी रूप बना लिया और हरिद्वार में आ गए। और पार्वती को इतनी सुंदर स्त्री बनाई, बोले तूने मेरे साथ चलना, पर देखना तमाशा क्या होता है। एक जगह बैठ गए, यहाँ यात्री आते जाते थे, कोढ़ी और सुंदरी को देख कर ये लोग मजाक उड़ाते थे। ये दुनिया बहुत खतरनाक है कलयुग। अब कोढ़ी और उस नौजवान स्त्री को देखा, लोग मजाक उड़ाने लगे। सब कहते दूसरे देखते, बोले देखो कैसी जोड़ी है, ये पागल स्त्री इस कोढ़ी के साथ चलती है। लेकिन उसका कोढ़ी गिर गया। आवाज देती, आओ भाई भाई सहायता करो, सहायता करो। तो जाकर स्नान करते, हरिओम गंगा हरिओम गंगा हरिओम विष्णु। लेकिन निकलते जाते हैं, पर उसकी कोई सहायता नहीं करता। कोई दूर से देखता है, कोई मजाक करने लगे, कहने लगे वो सुंदरी कोई कहता था चलो साथ मेरे, मैं ऐश तुम्हें कराऊंगा। कोई कहता था मालदार हूँ, ते पत्नी तुम्हें बनाऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की। कोई कहता तू साथ मेरे चल, तुझे मैं ऐश कराऊं। दूसरा कहता तू मेरी पत्नी ही बन जा, इसके साथ क्या करना है। कोई कहता था चलो सुंदरी मेरे घर को आवाज करो, कोढ़ी की जीवन साथी बनना, जीवन जी बर्बाद करो। कोई कहता वो सुंदरी मेरे घर को आबाद करो, मेरी पत्नी बन जा, और इस कोढ़ी की जीवन साथी बना, अपना जीवन को बर्बाद मत कर। लोग की बातें सुन शंभू, लोगों की बातें सुने शंभू, जब मन ही मन मुस्कुराते थे। उमा क्रोध करती तो उसे इशारे में समझाते थे। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर शंभू को अब हंसने लगे तो पार्वती गुस्सा आ गया। ये मुझे ऐसी बदतमीजी बातें कर रहे हैं। अब क्रोध करनी भगवान शंकर इशारे में समझाते, बोले पार्वती अभी ये गुस्सा करना नहीं, अगर आपने गुस्सा कर दिया तो हमारी खेल खत्म हो जाएगी। देखते रहना। आपने कहा ये क्या कैसे लोग हैं, और इसके बीच में भक्त भी कैसे। तू आवाजें देती चल कि मेरी सहायता करो। बेचारी आवाज देती, आओ मेरा ये कोढ़ी पति गिर गया, इसको उठाओ। कोई आता ही नहीं पास, पर लोगों का जमघट लग गया दूर से तमाशा देखने के लिए। खून बह रहा है उसके हाथों से,
शरीर में खून बह रहा है, पानी बह रहा है। अब ऐसा उसकी घटना देखकर कोई मन में उसकी शंका आ जाती है, कोई घृणा करता है, कोई सहायता ही नहीं करता है। जमघट लगा गया लोगों का, बैठे थे भोलेनाथ जहां। इतने में एक सेठ ने आकर अपनी गाड़ी रोकी वहां। अब लोगों का जमघट लग गया तो एक सेठ बैलगाड़ी पर, उस वक्त गाड़ियां नहीं होती, बैलगाड़ियां होती थी। एक सेठ और सेठानी आ गए बैलगाड़ी पर, लोगों का आगे जाम लगा हुआ। उसने सोचा ये लोग क्यों इतना जमघट लगा है, चलो मैं भी देखता हूँ। आ गया वहां तो पार्वती सबसे पुकार करती, मेरी सहायता कीजिए। मैं दुखियारी दुख की मारी, सबसे पुकार कर रही है पार्वती। मैं दुखियारी दुख की मारी पुकार करती हूँ, कोई पुण्य कमा लो भाई, मैं अरदास करती हूँ। कोई पुण्य कमा लो भाई, मैं अरदास करती हूँ। कोई पुण्य कमा लो भाई, मैं अरदास करती हूँ। मैं दुखियारी दुख की मारी बात करती हूँ।
बरसाती बदनाम कहते जी। लोगों की बातें सुन के शंभू मन मुस्कुराते जी। लोगों की बातें सुन के शंभू मन मुस्कुराते जी। उमा कहती अपने पति की, उमा कहती अपने पति की सेवा करती भाई मैं अरदास करती हूँ। हरि बोल। मैं दुखियारी दुख की मारी, दुखियारी दुख की मारी पुकार करती भाई मैं अरदास करती हूँ। भाई मैं अरदास करती हूँ। कोई दुनिया कमा लो भाई मैं अरदास करती हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती सबसे पुकार कर रही, कहने लगी मैं दुखियारी दुख की मारी पुकार करती, कोई पुण्य कमा लो भाई मैं अरदास करती हूँ। कोई पुण्य कमा लो, मेरे पति को मेरी सहायता करो, उठा दो खड़े। लोग दूर दूर देखते, ये पक्की बात है, सहायता करता कोई नहीं। आए हैं यदि गंगा घाट में कर्म कमा लो जी। पार्वती कहती वो बेचारी बूढ़ी, वो कोढ़ी की धर्मपत्नी के भाई आए गंगा घाट में तो हरिओम गंगा से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप परमात्मा के परोपकार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। धर्म कमा लो जी, दीन दुखी की सहायता कर लो, धर्म कमा लो जी। ये जीवन फिर कभी ना मिलेगा। मैं सबसे कहती हूँ कि यही जीवन हमारा दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी सहायता करो, कर्म करेंगे यही चलेगा। गिर गया है उसको उठा दो, जो गिरा है उसको उठाकर गले लगा लो। परोपकार समान जगत में धर्म ना होगा जी। मेरी सहायता कर दो भाई, मैं चरण पढ़ती, मैं आपके चरण भी पढ़ती हूँ, सहायता करो मेरी। कोई नहीं। कोढ़ी की जीवन साथी बना लो, कहते तो इसकी साथी क्यों बनी है। चलो तो हम कह तो रहे हैं हमारी पत्नी बन जा। अब गुस्सा आता है, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती गुस्सा करती इशारा करते नहीं। संभल जा, देख ले अब क्या होता है। अच्छा बेचारा सेठ पहुंच जावा, पत्नी भी साथ में सेठ के उतर के नीचे आए हैं। अद्भुत जोड़ी को उपकारी ने प्रणाम बुलाया है। अब सेठ सेठानी दोनों उतरे उस रेलगाड़ी से, वो पास आए। अच्छा बहन जी क्या है? बोले ये मेरा पति गिरा है, कोई सहायता नहीं करता, आप ही आओ मेरी सहायता करो। बेचारा दौड़ता हुआ, कोई शंका कोई घेरा नहीं मन में। उसके हाथों में खून, बहुत बुरी हालत उसकी, लेकर उसने हाथ लगाया, पूरा हाथ भर गया, पर कोई शंका नहीं। सहायता करके उस कोढ़ी को उठा दिया। क्यों बैठे हो बाबा, चलो जल गंगा का स्नान करो। पर्व कुंभ का लगा हुआ है, जीवन का कल्याण करो। सेठ ने उसको खड़ा किया, बाबा ये मैया गंगा के घाट पर हरिद्वार में कितना कुंभ का मेला लगा, चल इधर स्नान कर। बोले बेटा मैं यहाँ तो रहा था, इधर पर शरीर ही नहीं चलता है, गिर गया था, इसलिए कौन पहुंचाए यहाँ मुझे। अच्छा कोढ़ी बोला जो भी आता
है यही समझाता है, लेकिन मैं हूँ मजबूर हूँ, मुझसे चला न जाता है। बेटा ये तो ज्ञान सब देते हैं, ये पर चलता जहां तक पहुंचाता कोई नहीं, सिर्फ ज्ञान देता है, कोई सहायता कोई नहीं करता। आपका धन्य हो गया, मुझे इस गली से खड़ा तो किया, बेचारी मेरी धर्मपत्नी पुकार रही थी पर कोई सहायता नहीं करता था। कहा सेठ ने अगर कहो तो मैं गाड़ी पर बिठला दूंगा, सेवा हो स्वीकार तो गंगा का स्नान करा दूंगा। सेठ ने कहा बाबा जी मेरी बैलगाड़ी है, इस पर बैठ जाओ, मैं तुझे गंगा का स्नान करवा देता हूँ। देखो कितना भगवान जब प्रसन्न का बहुत आनंद होगा। सोचना वाले बहुत सोचते हैं, लेकिन जो पूरा काम करने वाले कभी ऐसी सोच नहीं देते। अब गंगा में जाते हैं ना, सब कहते हैं ओम गंगा हरिओम गंगा, लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं बोले हम कर देंगे तुझे नंगा। जेब कतरे भी आ जाते हैं ना वहां पर, कोई भी गंगा में नहीं होते, कहीं कहते हैं एक आंखें बंद कर कहता हरिओम गंगा, दूसरी तरफ से कहता ठहर जा कर दूंगा तुझे नंगा। अब कोड़ी बोला सेठ जी मुश्किल वहां तक चलकर जाना है, उठा के गाड़ी पर बिठा दो, अगर जी पुण्य जी कमाना है। ये भगत अगर आपने इतना पुण्य करना तो उठाकर बैलगाड़ी पर बिठा दो, देख ले मुझसे तो चला नहीं जाता है। उसने उठाकर बैलगाड़ी में बिठा दिया और आगे चला। उठा सेठ ने कोड़ी को, उठा सेठ ने कोड़ी को, तब गाड़ी पर बिठलाया है। उठा सेठ ने कोड़ी को, तब गाड़ी पर बिठाया है। उपकारी दोनों को लेकर गंगा तट पर आया है, गंगा तट पर आया है। उपकारी दोनों को लेकर गंगा तट पर आया है, गंगा तट पर आया है। जय शिव भोले बम बम भोले, जय शिव भोले जय शिव भोले, जय शिव भोले, जय शिव भोले, जय शिव भोले, बम भोले। पहले कोड़ी को नलाया, मान में आ बनाया है। पहले कोड़ी को नलाया, बाद में आ बनाया है। बड़े प्रेम से उन दोनों को भोजन फिर करवाया है, भोजन फिर करवाया है। हाँ बड़े प्रेम से भोजन फिर करवाया है, भोजन फिर करवाया। जय भोले।
शंकर बोले उपकारी से उत्तम है व्यवहार तेरा, जिंदगी भर में भूल न सकता बाबा ये उपकार तेरा, बाबा ये उपकार तेरा, हाँ जिंदगी भर में भूल न सकता बाबा ये उपकार तेरा, बाबा ये उपकार। भोले भोले शंकर भगवान की जय। अब उठा सेठ ने कोढ़ी को तब गाड़ी में बिठाया है। अब उपकारी सेठ ने क्या किया, दोनों को लेकर गंगा तट पर आया, गंगा में ले आया। पहले कोढ़ी को नहाया, बाद में आप नहाया है, बड़े प्रेम से उन दोनों को भोजन करवाया। अब नला करके भोजन भी खिलाया। अच्छा बाबा कैसे हो? बेटा आपका कल्याण हो। शंकर बोले उपकारी से उत्तम है व्यवहार तेरा, जिंदगी भर में भूल न सकता बाबा ये उपकार तेरा। बेचारे भगवान शंकर, अब लोगों को क्या पता है, आज हम भी देखो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, कई प्रकार के लोग नजर आते, भगवान उसी में दर्शन दे जाते हैं, पर हम पहचान नहीं सकते। भगवान शंकर ने कहा आपने बहुत मेरा बड़ा उपकार किया, आपका कल्याण होगा बेटा। कोढ़ी की सेवा की है, एक रोज फल लाएगी, बूढ़े की ये आशीष है, गंगा तेरा मान बढ़ाएगी। बेटा तूने कोढ़ी की सेवा की, इस बूढ़े की सेवा की, एक रोज ये भक्ति तुझे जरूर ये रंग लाएगी। कहा सेठ ने बाबा हम क्या करने करवाने वाले हैं, सब कुछ उस मालिक का है जो जगत बनाने वाले हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सेठ ने कहा बाबा हम कौन होते करने करवाने वाले, सब जो उस भगवान का जिसने संसार बनाया है, सब यही करने करवाने वाला है। पर एक बात कहूं मैं बाबा। बोले क्या? अगर कहो तो घर साथ तुम्हें ले जाऊंगा, किसी वेद काबिल से तेरा वहां इलाज कराऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर कोई हर्ज ना हो तो मेरे घर में चलो, मैं किसी वेद को, कोई हकीम को बुलाकर आपका इलाज कराऊंगा, आपका कोढ़ का इलाज करूंगा, मैं ये कुछ दूर कराऊंगा। कोढ़ी बोला बाबा इतना भोला मैं इंसान नहीं, कहना है आसान मगर करना इतना आसान नहीं। कोढ़ी हंसने लगा, बोले बाबा जबान से कहना और सही करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप कहते तो है पर सही करना बहुत बड़ा कठिन होता है। आप सेठ ने कहा बोले बाबा जो मैं जबान से कहता वो कर भी दूंगा। कहा सेठ ने कोढ़ी से सेवा में मुंह नहीं मोड़ूंगा, चाहे सर्वस्व बिक जाए पर प्राण अपना नहीं तोड़ूंगा, चाहे मेरा घर-बार भी बिक जाएंगे पर आपकी सेवा करूंगा मैं। कुंभ पर्व के बाद सेठ जब घर को वापस आया है, कोढ़ी और उसकी पत्नी को भी घर में लेकर आया है। बोलिए शंकर भगवान की जय।
सेठ सेठानी उन दोनों बूढ़ी को और उसकी पत्नी को लेकर अपने घर में ले आया। आते ही एक कमरे में रख दिया